आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मास ऑफ अर्थ। और मास ऑफ अर्थ को जानने से पहले थोड़ा सा आपको मैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में बता दूं, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है उसी के मुताबिक जो है वो आप मास ऑफ अर्थ को जो है वो कर पाएंगे। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है कि यूनिवर्स की तमाम चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, जो कि उनके मैसेज का प्रोडक्ट है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं, और उसके जो दरमियानी फासला है, जो उसका डिस्टेंस है, उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। मजीद ये अगर टॉपिक पूरा अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो आप मुझे बताइए कमेंट्स के अंदर, तो मैं इसको भी आपको दोबारा इसका मुकम्मल लेक्चर दे दूंगा। पर अभी हम आते हैं मास ऑफ अर्थ की तरफ। अब मास ऑफ अर्थ को जानने के लिए आप जरा इसमें सबसे पहले जो है आप इसकी जो है फोर्स ऑफ आप यहाँ देखेंगे F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर d स्क्वायर। ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर मौजूद है, ये तो आप लोग अच्छी तरह जान चुके हैं। आप ये कंसीडर करें कि ये अर्थ है, आप ये सपोज कर लेंगे ये अर्थ है, और अर्थ का जो मास है वो कैपिटल M है, ये इसका जो है सेंटर है, और इसके ऊपर ये एक छोटा सा मास पड़ा हुआ है जो कि छोटा है, आप इसको छोटे m से रिप्रेजेंट करें, और दरमियानी जो फासला है वो r है, कैपिटल R है। अब आप देखें यहाँ पर आप F इज इक्वल टू, और मैं स्पीड अप बोलने की वजह यह है कि ताकि वीडियो छोटी हो, आप लोगों को ज़्यादा डिस्टर्बेंस और आपको ज़्यादा मसला ना हो इसको देखने में। F इज इक्वल टू G, आप M देखें, M कैपिटल M आ जाएगा, और जो आपका M2 है उसकी जगह पर आप ये M2 की जगह स्मॉल m लेंगे। डिस्टेंस जो है दरमियानी वो आपके पास R है, तो आप R का स्क्वायर ले लेंगे। उसके बाद आप ये चीज़ एक देख लें, मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूँ काम। F इज इक्वल टू W इज इक्वल टू mg, आप f की जगह पर ले आएंगे mg, आगे g m ओवर r स्क्वायर। आप देखें ये स्मॉल m आपने इस m से काट दिया, और g जो है ये r इधर गया तो r का स्क्वायर, और यहाँ पर आपका g m रह गया। m जो है वो बेसिकली है आपका मास ऑफ अर्थ है, आप इसको यहाँ पर g r स्क्वायर, और नीचे जो है वो आप जो है कैपिटल G जो है वो यहाँ तक नीचे। ये आपकी इक्वेशन जो है वो आपकी ड्राइव हो चुकी है, ठीक है। अब यहाँ तक इक्वेशन तो ड्राइव हो चुकी है। अब यहाँ से आगे जो प्रॉब्लम आती है, बच्चे जो चीज़ याद नहीं करते हैं वो है इनकी वैल्यूज। वो G है 10ms-2। अब बेसिकली जो इसकी असल वैल्यू है वो है 9.8 ms-2, लेकिन हम इसको आसानी के लिए हम 10ms-2 ही लेते हैं ताकि आसानी से इसका कमल हो सके, ये काम मुकम्मल। अब इसके बाद आप देखिए इसका कैपिटल G की वैल्यू है आपके पास, वो क्या है 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। और उसके बाद जो है आप इसके बाद रेडियस ऑफ अर्थ है वो आपका 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर है, यानी कि टोटल वो 6400 किलोमीटर्स बनती है। तो हम उसको जो है साइंटिफिक नोटेशन में लेके जाते हैं, तो 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 मीटर्स ले जाते हैं। अब हम इन तमाम वैल्यूज़ को जो है हम इन वैल्यूज़ को हम क्या करते हैं, हम इनको पुट करते हैं। आपके पास ये वैल्यूज़ आपके पास, आप यहाँ लिख लें बेशक, मास ऑफ अर्थ। आपके पास वैल्यूज G की कीमत क्या है, मैं यहाँ पर नीचे जा रहा हूँ 10ms-2, और उसके बाद जो R की वैल्यू है वो है 6.4 इंटू 10 की पावर 6 मीटर, और ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे आप उसकी वैल्यू लगाएंगे G की 6.673 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। अगले स्टेप में आप देखें 6.4 का आप स्क्वायर लें, 6.4 का आपने स्क्वायर लिया तो 40 पॉइंट, पहले आप 10ms-2 और 6.4 का आप क्या करेगा 40.96 आ गया आपके पास, और 10 की पावर क्या होगी 12 और मीटर स्क्वायर। और नीचे आप देखें 6.673 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -11, न्यूटन को आप खोल लें, न्यूटन को खोलेंगे kg-2, मीटर का स्क्वायर वैसे का वैसे, kg-2 वैसे का। अब ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, ये ms-2 कैंसिल हो गया। ये देखें, ये आसानी से आप इसको पॉज, अगर मैं स्पीड अप कर रहा हूँ ताकि वीडियो छोटी बने, आप इसको पॉज करके आराम आराम से भी देख सकते हैं। तो अब आप इससे आगे देखें, ये 12 है और ये 1 इसके ऊपर 1 है, तो 12 और 1 कितने बन गए 10 की पावर 13 होगी। और उसके बाद आप ये देखें 40.96 है, आप देखें जिसको आप लोग 40.96 कहते हैं जो कि गलत होता है, 40.96 कहा जाता है।
40.96 को आप डिवाइड कर देंगे 6.673 पर, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 6.138। और अब आप देखें ये जो केजी है, आप इसको मैं बाद में केजी को आपको आसानी से करके दूंगा ताकि आपके लिए प्रॉब्लम हो। ये केजी माइनस 2 आप ऊपर ही ले आए तो ये केजी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। और नीचे आपके पास क्या बचेगा, 10 की पावर -11 और 1 केजी बस आपके पास नीचे बच जाएगा, ठीक हो गया। अब आप इसके बाद देखें 6.14 लिख लें आप, मल्टीप्लाई 10 की पावर 13 है, ये 11 ऊपर गया तो प्लस का 11 हो गया। अब ऊपर केजी कितने हैं, ऊपर 2 केजी हैं, नीचे कितने केजी हैं, नीचे 1 केजी है, नीचे 1 केजी है। 6.14 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24, केजी केजी से कैंसिल हुआ तो 1 केजी जो है वो आपके पास बच गया। और इस तरह से 6.14 10 की पावर 24 जो है ये आपका जो है वो मास ऑफ अर्थ आ गया। अब स्टूडेंट्स ये आपका मास ऑफ अर्थ जो है वो आपका कंप्लीटली तौर पर, आप इसको यहाँ से भी आप एकदम देख लीजिएगा, मजीद आपको वीडियोस में आप देख सकते हैं। और इसके अलावा स्टूडेंट्स आपको कोई भी टॉपिक है जो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है 9th 10th का, वो मैथ्स का है, ठीक है, और अगर वो फिजिक्स का है तो आप उसमें मुकम्मल रहनुमाई जो है वो आप ले सकते हैं। आप उसमें कमेंट्स में कर दीजिएगा, मैं उसके ऊपर जो है वीडियो बनाकर जो है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, तो आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप उसको लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और थैंक्स लॉट जी, आप दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।